17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। भैया दिखाओ, टेररिस्ट के चेहरे दिखाओ जरा। सीबीएसई रिजल्ट विवाद अब सिर्फ अंकों की लड़ाई नहीं, बल्कि ये सवाल बन गया कि क्या एक छात्र अपनी कॉपी देखने और अपने नंबरों पर सवाल उठाने का अधिकार रखता भी है या नहीं। इसी मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उन छात्रों से मुलाकात की जो कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने। जब मैं शीट देखता हूँ फिजिक्स की, उसका मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, उसमें मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, तो उसके पास हमारे पास ऑप्शन था कि अगर आपको अपने नंबर कम आते हैं तो आप करते हैं बुलाए फोटो कॉपी के लिए। लेकिन उसका जब मैं खोलता हूँ मेरी फोटो कॉपी, यहाँ मेरी हैंड राइटिंग थी, लेकिन अब जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं जाता हूँ नीचे एक बार, खोलता हूँ फोटो कॉपी अपनी, तो यहाँ से मेरी किसी और की हैंड राइटिंग होती है। तो इसके बाद मैंने देखा कि ये मेरी शीट नहीं है, तो अपना मैं इशू लेके आया एक्स पे। होगो का सपोर्ट आया कि ये तो एकदम हट के केस हो रहा है। बट जब इस पे पब्लिक अप्रोच इतना बढ़ने लगा तो हमें शांत कराने के लिए, बिकॉज दे थॉट दैट वी आर सम डीप स्टेट एजेंट्स दैट आर ट्राइंग टू क्रिएट अनरेस्ट इन इंडिया। 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। डीप स्टेट क्या होता है भाई? सोरोस आ गया इसमें बीच में। पाकिस्तान, सोरोस, एवरीबॉडी इज कम। They started calling us anti-national and Pakistani. Then after that, that's crazy. That is very crazy. You know, that is not right. And you're students. I mean, you've got nothing to do with anything. You're asking for your answer sheet. That's all. Now suddenly you become anti-nationals. You have to accept the problem if you want to solve the problem. Right. You're just refusing to accept that the problem. You're blaming the poor kids and saying, you know, you're deep state, you're spies or terrorists. Then we are trying to create unrest in India. Terrorists भी बोला. चलो शाबाश. इनमें वेदांत नाम का छात्र भी शामिल था, जिसने दावा किया कि जब उसने अपनी फिजिक्स की उत्तर पुस्तिका मंगवाई तो उसे पता चला कि दिखाई गई कॉपी उसकी थी ही नहीं। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई, लेकिन जवाब मिलने की बजाय उसे ट्रोलिंग, गालियां और देशद्रोही जैसे आरोपों का सामना करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात ये रही कि एक छात्र के नंबरों के सवाल से शुरू हुई ये बहस अचानक राष्ट्रीय सुरक्षा, पाकिस्तान, डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस तक पहुंच गई। राहुल गांधी ने छात्रों के साथ बातचीत का वीडियो साझा करते हुए तंज भरे अंदाज में लिखा, उन्होंने अपने साथी राष्ट्र विरोधी सोरोस एजेंटों से मुलाकात की। ये व्यंग्य उन आरोपों पर था जो कि सोशल मीडिया पर छात्रों के खिलाफ लगाए गए। वीडियो में छात्रों ने बताया कि उन्होंने केवल अपनी उत्तर पुस्तिका देखने और मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की, लेकिन कुछ लोगों ने इसे देश के खिलाफ साजिश की तरह पेश करना शुरू कर दिया। वेदांत ने कहा कि जब बड़ी संख्या में लोग उसके समर्थन में आए तो कुछ लोगों ने उन्हें डीप स्टेट एजेंट और भारत को अस्थिर करने वाली ताकतों का हिस्सा बताना शुरू कर दिया। एक अन्य छात्र ने कहा कि उन्हें पाकिस्तानी, देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी तक कहा गया। राहुल गांधी ने बातचीत के दौरान हैरानी जताते हुए पूछा कि आखिर एक छात्र की उत्तर पुस्तिका के विवाद में सोरोस और पाकिस्तान कहां से आया। उन्होंने कहा कि छात्र केवल अपनी कॉपी मांग रहे हैं और कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं चला रहे, फिर भी उन्हें देशद्रोही कहा गया। राहुल का कहना था कि किसी समस्या को समझने और उसका समाधान खोजने की बजाय सवाल पूछने वालों को निशाना बनाना आसान रास्ता कैसे बना। ये मामला केवल एक छात्र या परीक्षा तक सीमित नहीं है, ये उस माहौल की झलक है जहां कभी कभी साधारण सवाल भी बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले लेते हैं। छात्रों की मांग सीधी है कि मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी हो और गलती पर उसे स्वीकार किया जाए। वहीं इस पूरे विवाद ने ये बहस छेड़ दी कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अधिकार है या जोखिम। फिलहाल वेदांत और उसके साथियों की कहानी सिर्फ रिजल्ट विवाद की नहीं, बल्कि उस दौर की कहानी बन गई जहां एक उत्तर पुस्तिका का सवाल भी राष्ट्रीय बहस का विषय बन सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.